Hello dear students, my name is Mamun Rashid Khan and welcome to Allied Coaching Center। तो हमारा आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10। तो इसका हमने पहले भी पढ़ रखा है लेक्चर। तो हमने इससे पहले कुछ आइडेंटिटीज करे थे, उसको अगर आपको याद हो तो वो क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। और हमने क्या पढ़ा है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा। और इसके अलावा हमने क्या पढ़ा है, कॉसेक कॉसेक थीटा यानी कि 1 अपॉन साइन थीटा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। यानी कि इन तीनों को हमें कॉट ए के टर्म में डिनोट करना है। तो सबसे पहले हम लेके किसी फॉर्मूले को चलते हैं, वो है जैसे कि कॉसेक स्क्वायर ए हमें लेना है। कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और हम कॉसेक को ऐसे लिख सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू, इसको भी हम उल्टा कर देंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 अपॉन कॉसेक क्या होता है, अभी मैंने बताया कॉसेक का क्या होता है 1 अपॉन साइन। तो 1 अपॉन कॉसेक साइन हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमने साइन को कॉट के टर्म में लिख दिया। दूसरा है, हमें सेक को कॉट के टर्म में लिखना और टेन को। तो टेन तो सबसे इजी है, आप टेन का रेसिप्रोकल आपको पता है क्या होता है, 1 अपॉन कॉट ए। उसके बाद हमें तीसरा दिखाना है सेक ए। तो सेक के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये आपके पास फॉर्मूला है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, 1 प्लस टेन के जगह हम क्या रख सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए, और रूट ऑफ कॉट स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो ये आ गया आपका सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। और हम कह सकते हैं सेक ए स्क्वायर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। और सेक ए की वैल्यू हो जाएगी रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए। ठीक है, इसे कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। यानी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हमें सेक ए के टर्म में लिखना है। तो सबसे पहले तो आपको पता है कॉस ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 अपॉन सेक ए। तो हमें कॉस का पता चल गया। अब साइन का देखते हैं। आपके पास आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। हमें साइन का चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस का भी हमने क्या लिया है, 1 अपॉन सेक होता है कॉस का, तो 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। और हम साइन ए को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यहां स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा, सेक ए। तो ये आपका आ गया साइन ए। उसके बाद देखते हैं, साइन के बाद टेन आ जाता है आपका। तो टेन आप ये आइडेंटिटी लगा लो, टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। तो 10 को इधर ही रखो, टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए प्लस 1 उधर गया तो माइनस
1 और टेन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये 10 की वैल्यू आ गई। तो 10 के पास कॉट क्या हो जाएगा, जस्ट इसका रेसिप्रोकल, यानी कि कॉट होता है 1 अपॉन 10 ए, और हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये आ गया आपका कॉट ए। कॉट के बाद कॉसेक आप साइन है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो कॉसेक ए इसको आप लिख सकते हो कॉसेक 1 अपॉन साइन ए, और सेक आपका ऊपर चला जाएगा, सेक ए अपॉन रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये कॉस का हो गया, साइन का हो गया आपका, तो ये सारे इसके रेसिप्रोकल, और जो बोला गया था हमने क्या किया, सेक के टर्म्स में सबको लिख दिया। तो इसे कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला है आपका 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो आपको बताना है चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो अगर आपको याद है तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। 10 को इधर ले जाओ तो 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो ये क्वेश्चन करते हैं, दोनों में 9 कॉमन है, तो बचेगा क्या ब्रैकेट में, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए किसके बराबर है, 1 के, तो 9 इंटू 1, यानी कि इसका 9 आंसर हो गया। तो ऑप्शन बी। सेकेंड क्वेश्चन है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो मैंने बताया था आपको क्या करना है, सबसे इजी तरीका होता है साइन कॉस के फॉर्म में इसे पहले कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये होगा 1 प्लस 10 क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, प्लस सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, और 1 प्लस कॉट क्या होता है कॉस अपॉन साइन, माइनस कॉसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा। तो यहां आप एलसीएम लीजिए, तो ये क्या होगा कॉस थीटा, तो ऊपर आ गया 1 इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और सेम एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आएगा साइन थीटा, 1 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। तो इसको आप एक टर्म मान लीजिए ए, और इसको एक टर्म ए हो गया, और ये आपका बी हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, ए प्लस बी, ए माइनस बी बन गया। ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर यानी कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन कॉस इंटू साइन, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। ए क्या है साइन थीटा इंटू बी क्या है कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, आइडेंटिटी अभी हमने पढ़ा था, तो इसके जगह 1 लिख दिया, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। तो 1 से 1 कट गया, तो यहां बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। तो कॉस थीटा साइन थीटा कट गया, तो बचा क्या 2, यानी 2 इसका आंसर हो गया। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। इसे कॉपी करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला पार्ट है सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन ए। तो ये क्या होगा, तो सेक ए प्लस 10 ए 1 माइनस साइन ए। सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस, प्लस साइन क्या होता है, अरे 10 क्या होता है साइन अपॉन
कॉस, और ये आ गया 1 माइनस साइन ए। इसका एलसीएम लीजिए 1, तो नीचे दोनों कॉस है, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम सेम ही आएगा, तो 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। तो ऊपर क्या आ गया, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसको लिख सकते ए 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन नीचे आ गया कॉस ए। तो अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ा था क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अगर मैं साइन को उधर लेके चला जाऊं तो ये क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर ए के बराबर है, तो ऊपर लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। तो 1 से 1 कट गया तो बचा क्या, कॉस ए, यानी इसका आंसर होगा कॉस ए, और कॉस ए है ऑप्शन डी। इसका फोर्थ पार्ट है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमें देखना है किसके बराबर है, सेक स्क्वायर ए के बराबर है, -1 के बराबर है, कॉट स्क्वायर ए के बराबर है, या टेन स्क्वायर ए के। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको साइन के फॉर्म में लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कॉट क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ऊपर एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, तो यहां आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन नीचे एलसीएम साइन स्क्वायर ए, तो यहां आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, तो इसको हम लिख देंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। आपको पता है अगर इस तरह से लिखा होता है a बाई बी अपॉन सी बाई डी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a बाई बी इंटू नीचे वाले को उल्टा करके d अपॉन सी हम लिख देते हैं। तो सेम यहाँ पे क्या है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर a है इंटू इसको उल्टा करके लिख देंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर a अपॉन 1, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, तो 10 स्क्वायर a, और 10 स्क्वायर a क्या है, ऑप्शन डी। इसे कॉपी कर लीजिए, और वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगा इसलिए अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।